पास जो होता है उसे वो अच्छा नहीं लगता, और जो उसके पास नहीं है उसे वो चाहिए। इसी तरह हम लड़कियों के साथ भी ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जिसके पास स्ट्रेट हेयर्स है उन्हें कर्ली चाहिए, जिनके पास कर्ली है उन्हें स्ट्रेट हेयर्स चाहिए। ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली। जैसे कि मेरे भी नेचुरली बाल एकदम स्ट्रेट हैं तो मुझे कर्ल्स पसंद है, और आप जिन लोगों के बाल कर्ली होंगे उन्हें मेरे स्ट्रेट हेयर्स से थोड़ी जलन तो हो रही होगी, है ना? डोंट वरी, आज हम कर्ली बाल वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें स्ट्रेट हेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग यूजुअली केराटिन और हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करने के लिए पार्लर में कितने सारे पैसे देते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर केयर करना और उन सारी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डैमेज भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लर में जो केमिकल हेयर स्मूथनिंग होती है वो हार्मफुल केमिकल से ही होती है, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। लेकिन सुंदर दिखना है तो थोड़ा डैमेज भी झेल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताने वाले हैं जिससे आप घर पे बैठे बैठे ही अपने हेयर स्मूथनिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं और ना ही हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कभी कभी हेयर स्ट्रेट करने के लिए हम हेयर स्ट्रेटनर भी तो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, बट जिन लोगों को प्रॉपर स्ट्रेट हेयर्स पसंद हैं वो रोज़ रोज़ स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे तो उनके बाल हीट से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। इन हीट ट्रीटमेंट से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और हेयर फॉल होने लगता है। आई एम श्योर आप अपने बालों का इतना नुकसान तो नहीं कराएंगी। इसीलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाएंगे। आई एम श्योर यू गोना लव इट। कीप वॉचिंग। पहले मैं ये बता देती हूँ कि हेयर स्मूथनिंग क्या होता है, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो भी उसके लिए अवेयर हो जाएंगे। हेयर स्मूथनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने बालों को पार्लर में जाके कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स की हेल्प से सॉफ्ट, शाइनी और स्ट्रेट करवाते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको कुछ अच्छे से होम रेमेडीज़ बताने वाले हैं जिससे आपके बाल स्ट्रेट, सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे, वो भी घर बैठे, और आपको उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है जितना आप पार्लर में जाके देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन रेमेडीज़ से आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं वो रेमेडीज़ क्या हैं। केले में फॉलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए केला आपके बालों की शाइन को मेंटेन रखता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। आजकल जो इतना पोल्यूशन हो गया है उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रफ और फ्रिजी भी हो जाते हैं। अगर आप एक केले से बना हेयर मास्क यूज़ करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 केले, 3 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। सबसे पहले आप दोनों केलों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए या फिर मैश कर लीजिए। फिर इसमें ऑलिव ऑयल और दही मिला के मिक्स करके एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लीजिए। कोशिश करिए जब आप ये हेयर मास्क लगाएं आपके बाल क्लीन हो, मतलब उनमें ऑयल ना लगा हो। फिर इस पेस्ट को अपने बालों में थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर करके रूट्स से लेके लंबाई तक आपको पूरे बालों पे ये हेयर मास्क लगाना है। आप चाहें तो ये मास्क लगाने के बाद किसी शावर कैप से या कपड़े से कवर भी कर सकते हैं। फिर इसे एटलीस्ट 30 से 35 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू की हेल्प से हेयर वॉश कर लीजिए। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स में विटामिन बी, ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि आपके बालों को लंबा और घना करने में मदद करते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए 4 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। फ्लैक्स सीड्स का हेयर मास्क आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी करेगा। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फ्लैक्स सीड्स का जेल यानी कि अलसी के बीज का जेल। इसे बनाने के लिए आप 4 चम्मच फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए और 1 ग्लास पानी ले लीजिए। गैस में इस पानी को चढ़ाकर उसमें फ्लैक्स सीड्स डाल दीजिए और इसे आपको तब तक उबालना है जब तक वो एक जेल का फॉर्म ना ले ले। जब आपको लगे कि अब ये जेल की तरह लगने लगा है तो आप इसे गैस से उतार लीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे छान लीजिए।
अब हमारे पास फ्लैक्स सीड्स का जेल तैयार है। इसमें आप कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल और नींबू का रस मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और आपका हेयर मास्क रेडी हो गया। इस हेयर मास्क को लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके बाल धुले हों और सूख गए हों प्रॉपर। फिर इसे प्रॉपरली अपने बालों का पार्टीशन कर करके पूरे हेयर पे लगाइए, स्कैल्प, रूट से लेके पूरी लंबाई तक। फिर आप नॉर्मली अपने बालों को क्लच कर लीजिए, लेकिन आपको किसी शावर कैप या कपड़े से अपने सर को कवर नहीं करना है। इस हेयर मास्क को एटलीस्ट 35 से 40 मिनट तक अपने बालों में रहने दीजिए और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाइए टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। दही में ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि आपके बालों को मजबूती प्रदान करते हैं। सबसे पहले आप एक बोल में 1 कटोरी दही, 2 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच एलोवेरा जेल को डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और आपका हेयर मास्क रेडी हो गया। इसे भी हमें उसी तरह अपने बालों में लगाना है जैसे हम बाकी हेयर मास्क लगाते हैं। प्रॉपरली अपने पूरे बालों को और स्कैल्प को इस मास्क से कवर कर लीजिए और फिर क्लच करके किसी शावर कैप से कवर कर लीजिए। इसे आप एटलीस्ट 35 टू 45 मिनट्स रख सकते हैं। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दही के हेयर मास्क से आपके बाल मजबूत तो होंगे ही, साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी भी हो जाएंगे। जब आप पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे प्रोटीन को ही आपके बालों में अलग अलग तरह से पहुँचाया जाता है। इसीलिए आपके बालों में बेसिकली आपके स्कैल्प में केराटिन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि आपके आगे जो बाल निकलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी होते हैं। लेकिन इस ट्रीटमेंट में आपके बालों को बहुत सारे हार्मफुल केमिकल से गुजरना पड़ता है, जिससे आपके बालों को नुकसान भी बहुत पहुँचता है, वो डैमेज होते हैं। लेकिन यही प्रोसेस हम घर में बैठ के कर सकते हैं, वो भी उन इंग्रेडिएंट्स से जिससे आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए आपको चाहिए 5 से 6 चम्मच उबले हुए चावल यानी कि राइस, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल और 4 चम्मच नारियल का दूध। केराटिन हेयर क्रीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध। वैसे तो ये रेडीमेड भी मिलता है, तो आप रेडीमेड खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ब्राउन कलर वाला नारियल चाहिए। उसके अंदर का जो वाइट पार्ट होता है आप उसे निकाल लीजिए और फिर उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसे छान लीजिए। जो आपको वाइट कलर का लिक्विड मिलेगा छानने के बाद, वही होता है आपका कोकोनट मिल्क। इस कोकोनट मिल्क में आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए। ध्यान रखिए, इस हेयर मास्क को लगाने से पहले आपको अपने बाल एकदम साफ रखने हैं, यानी कि हेयर वॉश करके उन्हें एयर ड्राई कर लीजिए। एकदम सूखे हुए बालों पे आप अपने बालों के पार्टीशन करके धीमे धीमे ये क्रीम अपने पूरे बाल पे लगाइए, स्कैल्प से लेके पूरे नीचे टेल तक। जब इस क्रीम से आपके सारे बाल और स्कैल्प कवर अप हो जाएं तो आप अपने बालों को क्लच कर लीजिए, पर किसी चीज़ से कवर मत करिएगा, आप इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ सकती हैं। कम से कम 35 से 40 मिनट तक आप इसको अपने बालों में लगा रहने दीजिए और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। अगर आप इस पेस्ट को हफ्ते में एक बार अप्लाई करते हैं तो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि आपके बाल परमानेंटली स्ट्रेट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। आप सबको पता होगा, अंडे प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है और ये आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ बनाने में भी 100% वैल्यूएबल है। तो चलिए देखते हैं इसका मास्क कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए 2 अंडे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 5 चम्मच दही, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए पहले आप एक बोल में अंडे को तोड़ लीजिए और उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा थिक पेस्ट बना लीजिए। आपका हेयर मास्क रेडी हो गया आपके बालों में अप्लाई करने के लिए। मेक श्योर कि आपके बाल पहले से क्लीन हों और सूखे हुए हों। अब इसमें इस पेस्ट को धीरे धीरे करके अप्लाई करिए। अच्छे से इस हेयर मास्क को लगाने के बाद अपने बालों को कवर कर लीजिए और एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। इनकेस आपको ना पता हो तो मार्केट में कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम्स भी आती हैं जो दावा करती हैं कि वो एक ही बार में आपके बालों को स्ट्रेट कर देंगी। ऐसी ही कुछ क्रीम्स के बारे में भी हम आपको बता देते हैं।
ट्राइचप केराटिन हॉट ऑयल ट्रीटमेंट हेयर मास्क, खादी नेचुरल प्रोटीन हेयर क्रीम, बायो रीच हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, हिमालय प्रोटीन हेयर क्रीम, लॉरियल पेरिस स्टूडियो लाइन हॉट एंड स्ट्रेट क्रीम। आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो ने आप बहुत सारी लड़कियों की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व की ही होगी। तो अगर आप नेचुरली स्ट्रेट हेयर्स चाहती हैं तो इन सारी रेमेडीज़ में से कोई भी एक रेमेडी अपने मन से चूज़ करके उसे ट्राई करिए। आपको धीरे धीरे करके कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि ये नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं तो इनका इफ़ेक्ट तुरंत नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करिए जिन्हें स्ट्रेट बाल पसंद हैं और जो पार्लर में जाके अपने बाल ख़राब कराना नहीं चाहती और इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सी वाली रेमेडी ट्राई की और आपको कितने टाइम बाद रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारे चैनल पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ जल्दी जल्दी मिलते रहें।